Hello friends, how are you all? I am Valia and today I'm going to discuss previous questions of December 2019. So in the previous lessons we have discussed uh, previous questions of November 2020. So start करते हैं फिर हम आज का lesson. So the first question is assertion A reason R. So you can find people with the fixation, obsessions and compulsions. आप देखते हैं लोगों को कि बहुत obsessed होते हैं किसी भी चीज को लेकर, बहुत compulsions होते हैं उनके, और वो जो कोई भी काम करते हैं वो अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली से ऊपर होके करते हैं, मतलब बिल्कुल उनकी अपनी कैपेबिलिटी से बाहर जाके काम करते हैं। ये बहुत नॉर्मल नहीं है। वर्क आफ्टर ऑल इज ओनली वर्क। उनकी जो थिंकिंग होती है भाई काम है तो हमें करना ही करना है। वो अपनी हेल्थ को अपनी फैमिली से ऊपर रख के सब चीजें करते हैं। फिर रीजन इसका क्या दिया है? द की टू सक्सेस एज अ मैनेजर। जो सक्सेस की जो की है, अगर आप एक मैनेजर के देखेंगे, इंटरवेनिंग इफेक्टिवली, डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एज अ मैनेजर, टाइम मैनेजर या कुछ भी समझ के आप ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई भी काम आपको बहुत इफेक्टिवली करना है तो उसको करने का तरीका यही होता है कि आप सही वक्त पे सही काम करें। ये ना हो कि आप पूरा दिन वेस्ट करके सिर्फ रात में पढ़े बैठ के। या कोई भी काम आपको करना है तो हर चीज का एक सही वक्त और सही टाइम होता है। तो दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल हर चीज को अपने ऊपर लेके काम करते हैं कि नहीं भाई काम करना है तो हर तरह से करना है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हर काम का एक सही वक्त होता है। तो बात तो दोनों ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या हो जाता है? लेकिन बातें दोनों डिफरेंट है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करें, दोनों एक दूसरे का रीजन नहीं है। तो इसलिए दोनों सही तो हैं, लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लोरेशन। ये आपको मैच करना है, मॉरिसन्स के टीचिंग मॉडल हैं और ये स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेप किसके साथ मैच आउट करता है। एक्सप्लोर करना, प्रेजेंट करना, एसिमुलेट करना, रिसाइट करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। तो उस बेसिस पे हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं एक्सप्लोरेशन किस में आता है। एक्सप्लोरेशन को पहले आपको पता होना चाहिए मतलब क्या होता है। एक्सप्लोर करना कि आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को। एसिमुलेशन होता है पुराने एक्सपीरियंस से आप किसी नए एक्सपीरियंस को आप जोड़ लेते हैं। कोई नया एक्सपीरियंस आप जब सीख लेते हैं तो उसको एसिमुलेट करना बोलते हैं। और ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को प्रेजेंट करना, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना। रेसिटेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को रिसाइट करना। तो एक बार हम देख लेते हैं, मतलब रिवाइज करना चीजों को। रिसाइटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम देखते हैं तो रिविजिटिंग द मटेरियल, ये अपने आप में बहुत आसान सा आपको मिल गया। रिसाइटेशन का मतलब होता है चीजों को रिवाइज करना, रिसाइट करना। तो इससे हमारा हो जाता है। तो अगर हम देख लेते हैं तो ई का हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है थर्ड ऑप्शन में। तो हम और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। एक्सप्लोरेशन क्या होता है कि ascertaining the previous task related behavior of the students, कि आप चीजों को एक्सप्लोर करके देख रहे हैं। फिर आता है आपका प्रेजेंट करना, डिस्क्राइबिंग द थीम टू बी टेकन अप फॉर द डिस्कशन। आप डिस्क्राइब करते हो किसी चीज को, जो चीज आपके डिस्कशन के लिए ली गई है, आप कैसे उसको डिस्क्राइब करते हो, कैसे अपनी प्रेजेंटेशन देते हो, आप कैसे प्रेजेंट करते हो। फिर आता है आपका एसिमुलेट करना, कि आप कैसे चीजों को एसिमुलेट करते हैं, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू रियल प्रेजेंटेड मटेरियल टू देयर इंटरनल सेल्फ। देन आता है हमारा ऑर्गेनाइज करना, आस्क स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर एक्वायर्ड आइडियाज विदाउट हेल्प ऑफ द टीचर। कि चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करके आपके स्टूडेंट्स चलें, चीजों को कैसे, अपने आइडियाज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है हमारा आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हर साल आता है। तो अगर आपने एक बार इनकी बुक्स को अच्छे से देख लिया तो आपके लिए, इनके बुक्स को अच्छे से देख लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने दिए, रविंद्रनाथ टैगोर और एम के गांधी की तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की आती है गीतांजलि, जो कि बहुत आसान है आपके लिए निकालना आंसर। एम के गांधी का माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये तो मोस्टली हर आपको मिलेगा मिलेगा। स्वामी विवेकानंद की होती है मॉडर्न इंडिया। बचा क्या? कृष्णमूर्ति, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। तो ये आंसर बहुत ही इजीली मिल जाता है इसमें हमारा। ये मैंने बुक्स भी दे दी हैं, तो जिन बच्चों को देखना होगा, बुक रिटर्न जो विवेकानंद ने लिखी है उनका सब इसमें गिवन है। वेदांता, ये सब विवेकानंद की लिखी हुई है। टैगोर ने गीतांजलि, वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ, पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, यूनिवर्सल मैन का भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। और गांधी जी की तो ये सारी हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन पे इंपॉर्टेंट है, बहुत आ चुकी है ये। श्री अरबिंदो का बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने योगा के ऊपर बात की थी। सावित्री, नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया था सावित्री के ऊपर, इंटरनल योगा की बात की इन्होंने। द मदर, लाइफ डिवाइन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सीक्रेट ऑफ वेदास, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इन अच्छे से देख लेंगे तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इस बार थोड़ा चेंज होके भी आएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर देना। एंड द क्वेश्चन इज, which is the correct sequence in the development of learning theories में करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है।
कि सबसे पहले कौन सी थ्योरीज आई थी, फिर कौन सी थ्योरीज आई थी। तो ये तो हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज जो थी हमारी बाद में आई थी, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा दिया हुआ है वो हमारा फर्स्ट का दिया हुआ है, थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म, फिर पावलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग जो बिहेवियरिज्म वाली थी आपकी, फिर टॉलमैन की साइन जी स्टाइल, फिर कॉग्निटिविस्ट एंड देन कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आंसर इसका है। लर्निंग थ्योरीज की हमें सीक्वेंस बतानी है, करेक्ट सीक्वेंस उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। And the next question is, which of the following research design is the most appropriate for the depicting live experiential realities? जो कि live experiential realities को depict कर रहा है, किसी चीज के phenomena को बता रहा है, तो इसमें आ जाएगा हमारा phenomenological designs, क्योंकि जो हमारी case study design होती है उसके अंदर होता है हमारी in depth study, चीजों को इन डेप्थ पढ़ना। नैरेटिव का मतलब होता है जहाँ पे टॉक्स डिस्कशंस आपके आ गए, ये सब आपका नैरेटिव रिसर्च, ऑटोबायोग्राफीज जहाँ पे आती है वो सब नैरेटिव रिसर्च डिजाइन में आता है। ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन में जहाँ बिल्कुल आप ग्रास रूट से किसी चीज को करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर हो जाता है इसमें फर्स्ट, ये इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव किसी के लाइव एक्सपीरियंशियल रियलिटीज को, किसी की चीजों को डिपिक्ट करना, किसी के कल्चर को डिपिक्ट करना, ये आपका फिनोमिना में आ जाता है, फिनोमिनोलॉजिकल डिजाइंस में, किसी के कल्चर को। Which of the following is the correct order of measurement scales in increasing order में आपको बताना है, इनकी एक्यूरेसी, इनका प्रिसीजन, इनकी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे यूज किए जाते हैं। तो हम जानते हैं रेशियो तो हमारा एब्सोल्यूट जीरो होता है, तो रेशियो तो सबसे लास्ट में आता है, ऑर्डर बेसिस वो भी बाद में आता है, इंटरवल नहीं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। हम जानते हैं नॉमिनल में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं चीजों को। ऑर्डिनल का मतलब होता है चीजों को ऑर्डर में लगा के जब आप करते हैं, जब आप प्रॉपर इंटरवल के बेसिस पे स्केल का मेजरमेंट करते हैं। और रेशियो स्केल हमारा सबसे बेस्ट स्केल होता है, एब्सोल्यूट जीरो इसके अंदर होती है। तो जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा मेजरमेंट स्केल्स का अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड द नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड, ये हमारा होता है फोर्थ ऑप्शन, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। जो हमारे 8 फोल्ड पाथ है, नोबल पाथ बुद्धा जी के, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, उसमें से आपको बताना है राइट नॉलेज की बात किसने की है। राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट थॉट, राइट कंसंट्रेशन, या फिर राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व, कि आपका फेथ कैसे सही होना चाहिए और आप कैसे रिजॉल्व करते हो। तो इसको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। जो फर्स्ट टू 8 फोल्ड पाथ हैं, जैसे जो हमारा राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व है, इसे हम नॉलेज भी कहते हैं, राइट ऑफ नॉलेज के लिए भी आता है ये, कॉन्शियसनेस के लिए, और इसको हम प्रज्ञा भी बोलते हैं। कई बार प्रज्ञा के बेसिस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्रीवियस में। और जो राइट स्पीच, राइट कंडक्ट एंड राइट लिवलीहुड की बात करता है, ये इसको हम सिला बोलते हैं। कई बार सिला, प्रज्ञा और समाधि पे भी क्वेश्चन करके आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। राइट नॉलेज की बात अगर करते हैं और प्रज्ञा, नॉलेज और प्रज्ञा की बात अगर करते हैं, तो राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व आता है। राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड आता है आपका सिला में। और इसका क्या है, मोरल राइट ऑफ लिविंग, कि आप कैसे सही रहते हो। राइट, और जो लास्ट थ्री आते हैं, राइट एफर्ट्स, राइट अवेयरनेस एंड राइट कंसंट्रेशन, समाधि के साथ है, जो कि डील किसके साथ करता है, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन के साथ डील करता है। राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कंसंट्रेशन मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन के साथ करता है। नॉलेज के साथ राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व करता है। और आपका सही वे में आप कैसे रहते हो, ये सब चीजें राइट कंडक्ट, राइट स्पीच एंड राइट लिवलीहुड पे आता है आपका। तो जो इनके नेम्स हैं, प्रज्ञा, शीला, समाधि, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर इंटेंड्स टू कंडक्ट रेमेडियल क्लासेस। टीचर क्या करता है, रेमेडियल क्लासेस कंडक्ट करता है। रेमेडी का मतलब क्या होता है, जब स्टूडेंट्स को जहां जरूरत है, जहां नीड है, वहां आप उन्हें रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां आप उनके अकॉर्डिंग उनकी क्लास ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग सेटिस्फैक्टरली, which type of evaluation he would undertake for choosing students for his remedial class। मतलब वो कंडक्ट करे remedial classes को स्टूडेंट्स की जो प्रॉपर्ली, जिसको लग रहा है, टीचर को लग रहा है कि स्टूडेंट अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे क्लास में, उनके बेसिस पे टीचर कहीं ना कहीं उनको इवेलुएट करके देख रहा है। तो वो कौन सी वैल्यूएशन कर रहा है, वो समेटिव वैल्यूएशन कर रहा है, वो असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज कर रहा है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कर रहा है, या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड वैल्यूएशन कर रहा है। देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल। अगर वो रेमेडी प्रोवाइड करना चाह रहा है, बच्चों को डायग्नोस कर रहा है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधा सीधा आपका डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन आ जाता है। अगर यूनिट टेस्ट, कुछ एंड की कोई बात करते हैं कि यूनिट टेस्ट कोई भी टेस्ट ले रहा है, या यूनिट के क्लास के एंड में भी नहीं कह सकते, क्लासेस के एंड में थर्ड सेमेस्टर में टेस्ट ले रहा है, तो वो आपका समेटिव में आ जाता है। पोर्टफोलियोज की बात यहाँ नहीं की गई, ये दोनों चीजें गलत है। लेकिन अगर फॉर्मेटिव में वो बात करता है कि अगर वो ड्यूरिंग द क्लास ले रहा है टेस्ट, तो आपका फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस टीचर एजुकेशन इन इंडिया। वो कौन सी होगी। यशपाल कमेटी ने तो लर्निंग और बर्डन की बात की थी, चट्टोपाध्याय कमीशन हमने, हमारे उसमें नहीं है। कोठारी कमीशन ने
किसकी बात की थी? कोठारी कमीशन ने बात की थी, टीचर्स की इन सर्विस प्री सर्विस की बात की थी, जस्टिस वर्मा कमीशन ने बात की थी एक्सक्लूसिव टीचर एड्रेस टीचर एजुकेशन इन इंडिया की, क्योंकि इन्होंने इस पे बात की थी कि बीएड जो है उसको बढ़ा देना चाहिए, ट्रेनिंग आपकी बढ़नी चाहिए। बीएड को बढ़ाने की बात की थी इन्होंने, बीएड जो 2 साल का हुआ था, वो जस्टिस वर्मा कमीशन की ही इम्प्लीमेंटेशन के बाद हुआ था। तो जस्टिस वर्मा कमीशन का हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने प्री एंट्री टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स की बात की थी कि ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब जब जिस कोर्स में जाने वाले हैं, उनका प्री टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का। बीएड में जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात की थी इन्होंने। टीचर एजुकेशन जो होता है, हायर एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट होना चाहिए। जो हमारा टीचर एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, जो हमारा बीएड है, वो एनहांस्ड होना चाहिए, वो बढ़ जाना चाहिए। बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे अच्छे टीचर्स निकल के आएँ। लोकेट करना टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक मल्टी और इंटरडिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना चाहिए। जो आपके प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है इंस्टीट्यूशन का, मे हैव अ डेडिकेटेड स्कूल, उसके साथ एक स्कूल भी होना चाहिए ताकि बच्चों को टीचिंग प्रैक्टिस में, इंटर्नशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। इंक्रीज़ करने चाहिए इंस्टीट्यूशंस के कैपेसिटी को, जो ड्यूरेशन है आपका मास्टर्स इन एजुकेशन प्रोग्राम को, वो प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द टीचर एजुकेटर्स के लिए। क्रिएट करना अपॉर्चुनिटीज फॉर द टीचिंग प्रैक्टिशनर्स, जो टीचर्स टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाके फैकल्टी को विजिट करें। जो हमारे टीचर एजुकेटर्स हैं वो अच्छे से सब चीजें कर पाएं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाए और फैकल्टी उन्हें अच्छे से रिविजिट कर पाए, उनकी कमियों को देख के उनको इम्प्रूव कर पाए। जो नेशनल काउंसिल था टीचर एजुकेशन का, उन्होंने 2 फ्लैगशिप भी दी थी इसके अंदर, टी4 और टीचर प्लेटफॉर्म की बात की थी उन्होंने, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म की। टी4 का कहना तो ये था कि आपको जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं इंडिया के फर्स्ट फ्रेमवर्क फॉर एग्रीडेट किया गया, तो रैंकिंग ये थी, उनको 4 पिलर के बेसिस पे आप रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। फिजिकल एसेट्स कैसे हैं, एकेडमिक एसेट्स कैसे हैं, टीचिंग क्वालिटी कैसी है उनकी, कि वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो सैंपल क्लासेस के लिए करते हैं वो कैसी हैं, लर्निंग आउटकम्स कैसे आ रहे हैं स्टूडेंट को टेस्ट करके। और जो नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म था उसको कहीं न कहीं ये काम बताया गया था टीचर्स की, कि टीचर्स को एनटीपी का जो टीचर्स के स्कूल के लिए जो एम होना चाहिए कि आप ऑनलाइन कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे और रिसोर्सेज भी आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब बातें इन्होंने कही थी, तो इसलिए हमारा जस्टिस वर्मा कमीशन ने एक्सक्लूसिवली बात की थी टीचर एजुकेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इंडिकेट करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट को। कि मैंने अभी बता दिया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है जब ड्यूरिंग द क्लास आप बच्चों को असेस कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी एज अ टीचर असेसमेंट होता है और आपके स्टूडेंट्स का भी असेसमेंट होता है कि उनको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो क्या रीजन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई ना कोई एक आपकी टीचिंग का स्टाइल बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो। सो द टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आंसर, टीचर इनकरेज करेगा स्टूडेंट को आंसर करने के लिए, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। टीचर आस्क क्वेश्चन टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर असेस करेगा कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट्स टुवर्ड द एंड ऑफ द यूनिट ट्रांजैक्शन। एंड की बात आ गई तो ये गलत हो गया क्योंकि ये सबमिटिव में होता है, आपका फॉर्मेटिव का पॉइंट आपका नहीं है ये। द टीचर जज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर द यूनिट टेस्ट, ये भी आपका सबमिटिव में आ गया, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो 2 आपका कट गए। द टीचर प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अवॉइड इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज, जब आपके क्लास के स्टूडेंट्स कोई रिस्पॉन्सेज सही नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें उस जगह पर ठीक कर रहे हैं, ठीक करके आप उनको सही बात बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। तो ए, बी एंड ई आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और ये है हमारा सेकंड। ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो क्योंकि एग्जाम्स आपका आ चुका है, 3 दिसंबर में आपका एग्जाम है। सो थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि जो और स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको हेल्प हो।